हेलो एवरीवन, आई एम प्रभु कुमार। आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस सिखाने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को अच्छी तरह से पढ़ना, अच्छी तरह से जानना, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरा वादा है मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस सिखाकर छोड़ूंगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने 5 वीडियो डाला हुआ है प्रेजेंट के चारों भेद को और पास्ट के सिंपल पास्ट टेंस डाला हुआ है, और पास्ट का ये दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का पहले डिफिनीशन जान लेते हैं, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान जानेंगे, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को जानेंगे। तो चलिए डिफिनीशन को समझते हैं। आखिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का डिफिनीशन क्या होता है, क्या कहता है? द टेंस विच डिनोट्स एन एक्शन ऑफ पास्ट टाइम। आपको यह क्लियर समझ आ गया होगा कि पास्ट टेंस है तो जो एक्शन भी होगा वह पास्ट टाइम का होगा। जो एक्शन होगा वह पास्ट टाइम का होगा, बीते हुए समय का होगा। विच वाज गोइंग ऑन, हिंदी में समझ लीजिए, जिस टेंस से यह ज्ञात हो कि कोई काम बीते हुए समय में जारी था, उसे क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस टेंस से यह ज्ञात हो कि बीते हुए समय में कोई काम जारी था, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। राइट? द टेंस विच डिनोट्स एन एक्शन ऑफ पास्ट टाइम विच वाज गोइंग ऑन इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे देख लिया जाए, ही वाज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा था। तो पढ़ना जो एक्शन है वह पास्ट टाइम में क्या था? जारी था। इसको क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। वी वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो जो एक्शन है वह पास्ट टाइम में है, और पास्ट टाइम में क्या था? जारी था। उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट। अगला है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आपको सैकड़ों सेंटेंस मिलेगा, हिंदी सेंटेंस मिलेगा। आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है? तो सैकड़ों सेंटेंस में से, हजारों सेंटेंस में से जो हिंदी सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें से आपको पास्ट कंटिन्यूअस को ढूंढ लेना है। तो कैसे ढूंढेंगे? आज मैं रूल बता रहा हूं। तो क्या रूल है? जिस हिंदी क्रिया के अंत में, यानी हिंदी क्रिया के अंत में लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा? रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहे, तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझते हैं। एक बार और रिपीट कीजिए मेरे साथ। जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहे, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है? नहीं ना है? यहां तक कोई डाउट नहीं ना है? तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वे लोग पढ़ रहे थे, तो पढ़ना एक क्रिया है, और इसके अंत में क्या लग गया? रहे थे। तो रहे थे लगा रहेगा, कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्लियर? तुम यहां रह रहे थे, रहना एक क्रिया है, और उसके अंत में लगे रहे थे, तो रहे थे लगा रहेगा, वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। मैं गीत गा रहा था, तो गाना एक क्रिया है, और उसके अंत में लग गया रहा था, तो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सीता हंस रही थी, हंसना एक क्रिया है, और इसके अंत में लग गया रही थी, तो कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब पहचानने में दिक्कत होगा। हिंदी सेंटेंस दिया रहेगा, तो उसमें आप फाइंड आउट कर लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। यहां तक क्लियर? चलिए
अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि कोई भी सेंटेंस होगा उसको आप 6 तरीके से लिखते हैं। इसका नाम पॉजिटिव सेंटेंस कहिए चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस कहिए। क्लियर? कहीं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस भी मिलेगा। तो स्ट्रक्चर होगा पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, यस नो, WH। तो यस नो में 2 आ जाएगा, WH में भी 2 आ जाएगा, 2 2 4, और एक अफर्मेटिव या पॉजिटिव कहिए, पॉजिटिव, और दूसरा नेगेटिव, तो 4 2 6। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस की। सेंटेंस की? पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव का हिंदी होगा सकारात्मक। तो चलिए पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो हमने तो सब्जेक्ट को पहचानना, वर्ब को पहचानना, ऑब्जेक्ट को पहचानना, कंप्लीमेंट को पहचानना, ये तो हमने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। और पिछला जो वीडियो डाला हुआ है टेंस का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप टेंस को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या ढूंढना होगा? सब्जेक्ट ढूंढना होगा। उसके बाद है वॉज या वेयर। तो वॉज यहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा, वेयर क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। हमने बताया हुआ था दुनिया का कोई भी वर्ब हो जिस वर्ब के अंत में एस लग गया वह वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे वॉज के अंत में एस लग गया तो यह वर्ब क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। इसके अंत में एस नहीं लगा हुआ है तो यह प्लूरल हो गया। क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो वॉज हो गया सिंगुलर, वेयर हो गया प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वॉज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वेयर का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ ना? तो दुनिया का कोई भी वर्ब हो जिस वर्ब के अंत में एस लगा हो वह वर्ब सिंगुलर होता है। क्लियर? तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें वॉज वेयर का प्रयोग करना है, वॉज या वेयर का प्रयोग करना है। उसके बाद V4 का दूसरा नाम ING फॉर्म भी होता है। ING फॉर्म, वर्ब के अंत में क्या जोड़ते हैं? ING जोड़ते हैं। क्लियर? उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद कंप्लीमेंट होगा। तो हमें क्या करना है? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमें सेंटेंस को बनाना है। तो चलिए हिंदी सेंटेंस देख लेते हैं। हम लोग खेल रहे थे। तो सबसे पहले कोई भी टेंस मिलेगा ना तो आपको पहचान करना है कि भाई किस टेंस का है। अगर पहचान नहीं आएगा तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि भाई यह किस टेंस का है। पहले टेंस डिसाइड करोगे तब तो स्ट्रक्चर को लागू करोगे। जब तक टेंस डिसाइड नहीं होगा आप स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर सकते हो। तो यहां पर देखिए अंत में रहे थे है, खेलना एक वर्ब है और अंत में रहे थे, तो रहे थे लग गया तो कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग खेल रहे थे तो पॉजिटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? वी। कौन है? वी। और वी सब्जेक्ट प्लूरल है तो कौन लगेगा? वियर। वी वियर। अब किसकी बारी है? वर्ब की, यानी मेन वर्ब। तो कौन सा काम हो रहा है इसमें? खेलने का। तो खेलना का होता है प्ले, और इसमें जोड़ देंगे ING तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। और इसमें ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इस सेंटेंस में नहीं है। तो हम लोग खेल रहे थे तो इसका ट्रांसलेशन क्या बना? वी वेयर प्लेइंग। और बाकी जो दिया हुआ है आप अपने से बनाइए। जैसे देखिए वह पतंग उड़ा रहा था, तो वह का इंग्लिश ही सब्जेक्ट है सिंगुलर तो क्या लग गया? वाज। उसके बाद मेरा सब्जेक्ट हो गया, वॉज हो गया। अब किसकी बारी है? वर्ब की। तो कौन काम हो रहा है इसमें? उड़ाने का। तो उड़ाने के लिए होता है फ्लाई, इसमें जोड़ देंगे ING, क्या बन गया? फ्लाइंग। अब है ऑब्जेक्ट की बारी। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या अथवा किसे लगाते हैं? क्या नहीं तो किसे। तो यहां पर देखिए वह पतंग उड़ा रहा था, क्या उड़ा रहा था? पतंग। तो पतंग का इंग्लिश काइट, तो ए
ही वाज फ्लाइंग ए काइट, ही वाज फ्लाइंग ए काइट। यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई डाउट तो नहीं ना हो रहा है? अगर होगा तो आप कमेंट करो, मैं फिर उस पर वीडियो बनाऊंगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है हम लोग यहां रह रहे थे, सॉरी वे लोग यहां रह रहे थे। तो वे लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? दे। और दे मेरा सब्जेक्ट प्लुरल है, सब्जेक्ट प्लुरल है, तब आज की वेयर, वियर लगेगा। क्या लगेगा? वियर। दे वियर। और रहना का इंग्लिश लीव, तो लीव का लिविंग। और यहां का इंग्लिश क्या हो जाएगा? हियर। तो दे वेयर लिविंग हियर, दे वेयर लिविंग हियर। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपने क्या सीखा? पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? यही ना होगा जी, वॉज वेयर प्लस भी फोर। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर वॉज वेयर प्लस भी फोर। हमने बताया हुआ था वर्ब के पहले सब्जेक्ट, अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो यहां पर आप याद कर लिए वॉज वेयर प्लस भी फोर, इतना ही ना याद किए हैं आप? तो कोई आपसे पूछेगा कि नहीं पूरा स्ट्रक्चर बताइए, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यह पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, सेम स्ट्रक्चर हो गया। तो आपको रटना नहीं है, रटिएगा भूल जाइएगा, कोई भी स्ट्रक्चर आपको रटना नहीं है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें क्या आएगा? नॉट आएगा। जब निगेटिव का हिंदी क्या होता है? नकारात्मक। तो निगेटिव सेंटेंस बनाएगा तो निश्चित रूप से उसमें क्या आएगा? नॉट आएगा। तो नॉट का स्थान मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में होता है। नॉट का स्थान किसके बीच में होता है? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। जैसे देखिए इसमें वॉज वेयर है, और वॉज वेयर मेन वर्ब भी फोर है, इसके बीच में क्या आ गया? नॉट आ गया। तो नॉट का स्थान हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। इतना याद कर लेना है, इतना ही दिमाग में सेट कर लेना है, बाकी स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ यही ना ध्यान देना है, अगर निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तो वॉज वेयर के बाद नॉट डाल देंगे और उसके बाद भी फोर कर देंगे। बाकी वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। क्लियर? मैं नहीं दौड़ रहा था, निगेटिव सेंटेंस है, सॉरी मोहन नहीं दौड़ रहा था, यहां सब्जेक्ट मोहन है, तो यहां पर मोहन सब्जेक्ट हो गया। तब मोहन मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लुरल, एक नाम है, सिंगुलर होगा तो क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। क्या लगेगा? वॉज लगेगा। अब निगेटिव है तो नॉट लगेगा। अब उसके बाद दौड़ना, तो दौड़ने का इंग्लिश क्या होता है? रन। और रन का भी फोर रनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रनिंग। मोहन वाज नॉट रनिंग। मैं पटना नहीं जा रहा था, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? आई। आई, आई के साथ वॉज, निगेटिव है नॉट। और जानना का इंग्लिश गो, गो का भी फोर गोइंग टू पटना। आई वॉज नॉट गोइंग टू पटना। अगर मेरा वीडियो, पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को शुरू से देखिए, आपको कतई भी टेंस में प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए सिर्फ उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। क्लियर? चलिए और एग्जांपल देखिए, वे लोग यहां नहीं सो रहे थे, आप खुद बनाइए। वे लोग का इंग्लिश क्या होगा? दे के साथ वेयर लगेगा, दे वेयर नॉट। सोना का इंग्लिश क्या होता है? स्लीप, तो स्लीप का भी फॉर स्लीपिंग। यहां का हियर, तो दे वेयर नॉट स्लीपिंग हियर, दे वेयर नॉट स्लीपिंग हियर। तो आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया। पॉजिटिव में वॉज वेयर प्लस भी फोर, निगेटिव होगा तो आपको माइंड लगाना है, माइंड का यूज करना है। निगेटिव तो वॉज वेयर के बाद बीच में नॉट डाल देंगे और नॉट के बाद मेन वर्ब भी फोर कर देंगे। क्लियर? चलिए अगला स्ट्रक्चर है
यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो। और इसका नाम यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए रखा गया कि इसका हाँ आंसर जो है हाँ या ना में मिलता है। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आप पढ़ रहे थे, तो आप पढ़ रहे थे तो कहेंगे हाँ, और नहीं पढ़ रहे होंगे तो ना, तो इसमें यस और नो दोनों आता है। क्लियर? तो जब भी यस नो की बात करूं तो सबसे पहले यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रख दिया जाता है अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस के अनुसार सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रख दिया जाता है। आपको निगेटिव याद हो गया, यस नो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको जैसे निगेटिव का लिखिए, वॉज सब्जेक्ट वॉज या वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, हो गया, यही नहीं निगेटिव था। तो इसमें इस हेल्पिंग वर्ब को कहां रख दिए हैं? सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ सब्जेक्ट से पहले आ गया, तो यहाँ सब्जेक्ट से पहले आ गया, उसके बाद बच गया सब्जेक्ट। यहाँ पर नॉट था तो नॉट को हमने कोष्ट में कर दिया है, तो कोष्ट में यहाँ हो गया। उसके बाद V4 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है। और जब यस नो इंट्रोगेटिव की बात होती है तो इंट्रोगेटिव का हिंदी होता है प्रश्नवाचक। और जब प्रश्न करेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना हुआ? चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका हिंदी सेंटेंस, यस नो इंट्रोगेटिव का हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होता है? सेंटेंस के हिंदी सेंटेंस में शुरू में ही क्या रहता है? क्या, जैसे क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे थे, तो यहां पर इसका इंग्लिश हो गया यू। क्या हो गया? यू। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बाहर होगा? वेयर बाहर होगा। तो वेयर यू, तो मेरा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। अब इसमें नॉट की नॉट इसमें दिया हुआ है तो नॉट लगा देंगे। अब क्या लगाएंगे? V4। तो कौन सा काम नहीं हो रहा है? लिखना, तो लिखना का V4 राइटिंग। क्या हो जाएगा? राइटिंग। अब क्या नहीं लिख रहे हैं? पत्र, ए लेटर। वेयर यू नॉट राइटिंग ए लेटर। क्लियर? क्या रोहन झूठ बोल रहा था? तो इसमें बनाइए, रोहन सब्जेक्ट है तो वॉज बाहर निकलेगा, वॉज रोहन। इसमें नॉट का यूज नहीं करना है क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं है। तो वॉज रोहन, नॉट नहीं लगाना है। अब क्या लगाना है? V4। झूठ बोलना का होता है टेलिंग, ए लाई। वॉज रोहन टेलिंग ए लाई। तो आपका यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर हुआ। एक एग्जाम्पल दिया हुआ, आप खुद बनाइए उसको। क्या हम लोग बाजार नहीं जा रहे थे? क्या हम लोग बाजार नहीं जा रहे थे? तो इसका बनाइए, वेयर वी नॉट गोइंग टू मार्केट। वेयर वी नॉट गोइंग टू मार्केट। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको बनाना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत आपको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? तो आपका यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया। चलिए अगला है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड रहता है। तो मैं आपके सुविधा के लिए ये लिख दिया हूं, WH वर्ड यहां पर रहेगा ना, तो हमने क्या किया, आपको सुविधा के लिए उसका मीनिंग भी लिख दिया हुआ। व्हाट का हिंदी क्या, वेयर का हिंदी कहाँ, व्हाई का हिंदी क्यों, व्हेन का हिंदी कब, हाउ का हिंदी कैसे। तो ये सब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब से पहले होता है। आप यस नो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्लियर कर लिए तो उसके पहले सिर्फ आपको क्या रख देना है? WH वर्ड को रख देना है। WH वर्ड को रख देना है। जैसे क्या होगा, कहीं की वेयर होगा, कहीं क्यों होगा, कहीं कब होगा, कहीं हाउ होगा, यानी कैसे होगा। तो सबसे पहले WH वर्ड हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कोष्ट में नॉट है, नॉट का यूज करना होगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। उसके बाद V4 हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। अब फिर इंट्रोगेटिव की बात हो रही है तो अंत में क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्लियर? तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तुम क्या कर रहे थे?
तुम क्या कर रहे थे। देखिए यहाँ पर क्या सेंटेंस के अंदर है तो ये WH वर्ड हो गया, और वहीं क्या सेंटेंस के शुरू में रहा था तो यस नो इंट्रोगेटिव रहा था। तो यहाँ पर क्या का इंग्लिश लिखिए, क्या का इंग्लिश क्या दिया हुआ है, व्हाट दिया हुआ है, व्हाट। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर वेयर लगेगा यू के अकॉर्डिंग, व्हाट वेयर यू। तो मेरा हो गया WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, नॉट का यूज नहीं है, नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, V4। तो करना का इंग्लिश, करना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, डू। डू का क्या हो जाएगा, डूइंग। अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, व्हाट वेयर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। अगला देखिए, अगला देखिए, वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो क्यों का इंग्लिश क्या दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले वाई लिखेंगे, इसी में लिखिए। सबसे पहले लिखिए वाई वॉज ही, वाई वॉज ही मेरा WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। अब इसे नॉट का यूज करेंगे क्योंकि इसमें दिया हुआ है नॉट। पढ़ना का इंग्लिश रीड, तो रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग। रीडिंग क्या नहीं पढ़ रहा था, किताब और बुक। तो व्हाई वाज ही नॉट रीडिंग अ बुक, वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था। क्लियर हुआ, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर हुआ। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हुआ होगा, ना हो रहा होगा। अगर होता है तो भाई कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता था भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए एक एक दिया हुआ है, आप खुद बनाइए। वे लोग कहाँ खेल रहे थे, कहाँ का इंग्लिश लिखेंगे, वेयर 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 दे प्लेइंग। क्या बनेगा इसका, बना देता हूं मैं, वेयर वेयर दे, खेलना का इंग्लिश प्लेइंग, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्लियर, यहां तो कोई डाउट नहीं ना है। चलिए, तो आपका स्ट्रक्चर समाप्त हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर था वह क्लियर हो गया। अब आपको पास्ट टेंस से कुछ रिलेटेड स्पेशल रूल्स होते हैं जो आपके स्पोकन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैं थोड़ा बता देता हूं ताकि पास्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड कोई भी आप हिंदी सेंटेंस आपको मिले तो आप वहां पर उलझे नहीं, आप उसको बना दें अच्छी तरह से। तो चलिए स्पेशल रूल की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, जब ना ने नी, ना ने नी के बाद आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे। अगर सेंटेंस में ना ने नी के बाद आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, अथवा जा रहा था, जा रही थी, जा रही थी, जा रहे थे, ये सब लगा रहेगा तो वह कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, किस स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे, तो चलिए मैं स्ट्रक्चर बताता हूं। जब ना लेने के बाद आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, ये सब लगा रहेगा तो इस स्ट्रक्चर का हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वॉज वेयर लगेगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद आना रहेगा तो कमिंग लगाएंगे, आज जाना रहेगा तो क्या लगाएंगे, गोइंग लगाएंगे। उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे और याद रखेगा टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, V1 आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। वह मुझसे मिलने आ रहा था, देखिए यहां पर ने है, ने के बाद आ रहा था तो इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। आ रहा था तो कमिंग होगा, जा रहा था तो गोइंग होगा।
जैसे वह मुझसे मिलने आ रहा था तो ही हो गया, सब्जेक्ट ही है, ही वॉज। अब क्या लगाएंगे, कमिंग, ही वॉज कमिंग। अब क्या लगाएंगे, टू, मिलना का मीट। अब मुझसे का क्या हो जाएगा, मी। ही वॉज कमिंग टू मीट मी, ही वॉज कमिंग टू मीट मी। नेक्स्ट देखिए, आप लोग क्रिकेट खेलने जा रहे थे। आप लोग का इंग्लिश क्या लिखेंगे, यू। अब यहां पे जाना है, ने के बाद जा रहे थे तो गोइंग होगा, तो यू वेयर गोइंग टू, यू वेयर गोइंग टू। अब क्या लगाएंगे, V1, एक और वर्ब है, खेलना, तो खेलना का इंग्लिश प्ले। और क्या खेलने जा रहे थे, क्रिकेट। यू वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। यहां तो कोई डाउट। तो पहला स्पेशल रूल क्या था कि जब हिंदी क्रिया के अंत में ना लेने के बाद जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, तो इस तरह का सेंटेंस होगा, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे। आप नोट करते जाइए, अपने नोटबुक में नोट करते जाइए। मेरा कांटेक्ट नंबर भी नीचे दिया हुआ है, लाइनिंग जो चल रही है उस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम होता है तो। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट रूल चलते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट है, जब ना नेनी के बाद, ना नेनी के बाद दे रहा था, दे रहा था, दे रही थी, दे रहे थे। जब ना लेने के बाद दे रहा था, दे रही थी, दे रहे थे, तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और कौन सा स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, वॉज वेयर का प्रयोग करेंगे, और दे रहा, देना का इंग्लिश लेट होता है, लेट का वर्ब फोर क्या कर देंगे, लेटिंग कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट V1 कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल बनाकर देखते हैं। वह मुझे क्रिकेट खेलने दे रहा था, अंत में देखिए ने के बाद दे रहा था, ने के बाद दे रहा था, आ गया। तो यहां पर ही का यूज करेंगे, ही वॉज। अब है देना का इंग्लिश लेटिंग, क्या लगाएंगे, लेटिंग। ही वॉज लेटिंग। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, किसे खेलने दे रहा था, मुझे, तो मी। अब वर्ब, एक और वर्ब लगाना है, प्ले क्रिकेट। ही वॉज लेटिंग मी प्ले क्रिकेट, ही वॉज लेटिंग मी प्ले क्रिकेट। आप स्पोकन में आप बोलते हैं ना जी, आप बोलते हैं, इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं। वह मुझे पढ़ने दे रहा था, वह मुझे खेलने दे रहा था, वह मुझे यहाँ रहने दे रहा था, वह मुझे टहलने दे रहा था। तो इस तरह का सेंटेंस जब आप बोलते हो तो आप इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हो, इंग्लिश में भी बोल सकते हो। क्लियर। अगला देखिए, अगला आप बनाइए। आप लोग सोहन को पढ़ने दे रहे थे, आप लोग का इंग्लिश यू वेयर लेटिंग सोहन रीड। यहां पर क्या बनाएंगे आप, यू वेयर लेटिंग, ऑब्जेक्ट कौन है, सोहन है, सोहन। पढ़ना है इंग्लिश रीड, तो यू वेयर लेटिंग सोहन रीड। हो गया, आपका दूसरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, दूसरा स्पेशल रूल्स का स्ट्रक्चर क्लियर हो ना गया। अगर आपको डाउट होता है, आपको समझ नहीं आता, तो वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए, बार बार देखिए। उसके बाद भी समझ में नहीं आता हो तो मैं हूं ना। चलिए अगला देखिए, अगला रूल देखिए। जब एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब की तरह हो तो उसका अनुवाद निम्नलिखित पैटर्न पर बनाया जाता है। जब एडजेक्टिव का प्रयोग आपको वर्ब की तरह करना होगा तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, वॉज वेयर आएगा, गेटिंग आएगा। अगर कोई एडजेक्टिव का वर्ब बनाना है
तो उस वर्ब के पर उस एडजेक्टिव के पहले गेट लगाते हैं, तो गेट का V4 क्या हो जाएगा, गेटिंग हो जाएगा। उसके बाद एडजेक्टिव हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यानी अदर वर्ड। जैसे देखिए तुम धीरे धीरे मोटे हो रहे हो, तो इसमें मोटे क्या है, एडजेक्टिव है ना, लेकिन हमें उसे यूज करना है वर्ब की तरह, तो उसके पहले गेट लगा देंगे, गेट फैट। तो यहां पर देखिए यू हो गया, वेयर, गेटिंग, और यहां पर मोटा का क्या हो जाएगा, फैट, और धीरे धीरे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, स्लोली। इस तरह आप सेंटेंस यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हैं वो पतला हो रहा था, बोलते हैं ना बिहार धनी हो रहा था, भारत दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा था, तो इस तरह का सेंटेंस होगा ना, तो इस स्ट्रक्चर पर इसको बनाएंगे। चलिए अगला देखिए, अगला आप बनाएंगे, वह धनी हो रहा था, तो धनी क्या है, एडजेक्टिव है, और इसको हमें वर्ब की तरह यूज करना है, तो उससे पहले गेट लगाएंगे। इसको देखिए, ही वॉज गेटिंग, धनी का क्या हो जाएगा, रिच, ही वॉज गेटिंग रिच, ही वॉज गेटिंग रिच। ही वॉज गेटिंग रिच। यहां तक कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं ना है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। देखिए अंतिम है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब, तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट खुद काम तो नहीं करता, लेकिन काम करवाने का कारण बनता है, या काम किसी दूसरे से करवाता है, उसे कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट वॉज वेयर, और यहां पर मेकिंग का यूज कब करेंगे, जब पर्सन के लिए हो, जब व्यक्ति के लिए हो तो मेकिंग का यूज करेंगे, और जब वस्तु के लिए हो तो क्या यूज करेंगे, गेटिंग का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, गेटिंग का। तो इसमें मेकिंग लगाएंगे, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट V1 कंप्लीमेंट। ध्यान देना क्या है, अगर गेटिंग का यूज करना है तो गेटिंग के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के बाद यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तीसरा फॉर्म यूज करना है, उसके बाद कंप्लीमेंट। मेकिंग का यूज पर्सन के लिए, गेटिंग का यूज वस्तु के लिए, ध्यान रखना है। क्लियर। चलिए यहां पर स्ट्रक्चर के अनुसार बनाइए। वह रोहन को दौड़ा रहा था, वह रोहन को दौड़ा रहा था। देखिए यह खुद, यह दौड़ाने का कारण बन रहा है, सब्जेक्ट खुद तो काम कर नहीं रहा है, लेकिन काम करने का कारण बन रहा है। देखिए ही, वह रोहन को दौड़ा रहा था, ही के साथ क्या लगाएंगे, वॉच, ही वॉच। अब यहां पर रोहन क्या है, पर्सन है, व्यक्ति है, तो ही वॉच। अब मेकिंग लगाएंगे, मेकिंग रोहन रन, तो ही वॉज मेकिंग रोहन रन। क्लियर। अगला देखिए, मैं पत्र लिखवा रहा था। देखिए यहां पर पत्र वस्तु हो गया, तो इसमें क्या लगाएंगे, गेटिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, गेटिंग का यूज करेंगे। जैसे देखिए आई वॉज, गेटिंग लगाएंगे, गेटिंग, आई वॉज गेटिंग। पत्र का इंग्लिश ए लेटर, राइट का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, रिटेन। क्या होगा, रिटेन। आई वॉज गेटिंग अ लेटर, रिटेन। यहां पे मेरा सब्जेक्ट हो गया, वॉज हो गया, गेटिंग हो गया, ऑब्जेक्ट लेटर हो गया, वर्ब 3 क्या हो जाएगा, रिटेन हो गया। क्लियर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मैं फिर से आपको मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया
अपने दोस्तों के पास शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।